सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, लेटेस्ट न्यूज, नई जानकारी। और खाते में 1500 रुपए यूपी सरकार दे रही है। यूपी सीएम ने कर दिया जन्माष्टमी पर बड़ा ऐलान, मिलेगा 1500 रुपए। खबर को पूरा देख लीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिनके पास पक्का मकान है या फिर ट्रैक्टर है या 4 पहिया गाड़ी है, वे भी ले रहे थे फ्री राशन। फर्रुखाबाद में 600 राशन कार्ड रद्द हुआ है। केवाईसी नहीं कराने वाले लाभ से वंचित होंगे, लेकिन यूपी में अब कई जगहों पर जांच हो रही है। अगर आपके पास 4 पहिया गाड़ी है, घर में एक बुलेट है भैया, तब तो आपको राशन नहीं मिलने वाला। फ्री राशन को लेकर सरकार सख्त हो गई है। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जनपद में करीब 3,59,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 38,000 अंत्योदय कार्ड धारक थे, बाकी पात्र गृहस्थी थे। लेकिन जिनके घर पर ट्रैक्टर रहेगा, मोटर बाइक रहेगी, ऐसे लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। यूपी सरकार सख्त हो गई है, राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। वही अकबरपुर से दिल्ली के लिए पहली एसी बस सेवा शुरू हो चुकी है। विधान परिषद सदस्य ने हरी झंडी दिखाई है। युवा नेता ने दिया था मांग पत्र। जी हां, अंबेडकर नगर में अकबरपुर से दिल्ली के लिए पहली बार एसी बस सेवा की शुरुआत हो गई है। रविवार को विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे ने अकबरपुर डिपो से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया है। अब तक अकबरपुर से दिल्ली जाने के लिए रोडवेज का साधारण बस ही चलता था, लेकिन अब यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक होगी। एसी में अब सफर आप कर पाएंगे। 99 रुपए में 2 पिज्जा। जी हां, सस्ता भी और स्वादिष्ट भी। सुल्तानपुर की इस दुकान पर लगती है लंबी कतार। अगर आप सुल्तानपुर के आसपास रहते हैं या सुल्तानपुर में हैं, तो भैया इसको जरूर जाके खाइएगा। अगर आप सुल्तानपुर में स्वादिष्ट और बजट फ्रेंडली पिज्जा का मजा लेना चाहते हैं, तो शैलेंद्र की दुकान आपके लिए बेस्ट जगह होगी। यह दुकान महिला थाना के पास है, कुड़वार रोड पर स्थित है। गेट के ठीक सामने आसानी से दिखाई दे जाएगा। पिज्जा विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होता है, जबकि दुकान रात 9:30 बजे तक खुली रहती है। तो अगर आप भी पिज्जा के शौकीन हैं, तो जरूर जाके खाइएगा। 99 रुपए में 2 पिज्जा मिलेगा, शानदार, स्वादिष्ट और जायकेदार। यूपी में अब 67 लाख बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों में और यूपी के बुजुर्ग पेंशन जुड़ गए हैं। 8 साल में दोगुने हुए हैं लाभार्थी। लेकिन अब आपको बता दें, खुशखबरी है, क्योंकि यूपी सरकार पंचायत चुनाव से पहले पेंशन की राशि बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल की पहली तिमाही 61 लाख गरीब बुजुर्गों को पेंशन दी है। सरकार ने 67.5 लाख बुजुर्गों तक पेंशन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बीते वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में योगी सरकार ने 1,000 रुपए हर बुजुर्ग को दिया था, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ सकती है। यूपी सरकार पंचायत चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करेगी। ट्रंप पुतिन के बीच 3 घंटे की बैठक हुई, कोई डील नहीं हुआ। दोनों 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और रवाना हो गए। 18 अगस्त को जेलेंस्की अमेरिका जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार देर रात अलास्का में मुलाकात की है। यूक्रेन जंग खत्म करने का करीब 3 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, 3,000 रुपए में साल भर के लिए फास्टैग हो गया है फ्री। आज से मिलेगा। 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। यहां पर आप जान लीजिए कैसे ये काम करेगा। सरकार ने 15 अगस्त से ही इसको लागू कर दिया है। एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपए होगी, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें यूजर 200 बार टोल क्रॉस कर पाएगा। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए के आसपास आएगी। तो आपके पास अच्छा मौका है। करीब 10,000 रुपए खर्च होते हैं। टोल क्रॉस करने में करीब 10,000 रुपए तक खर्च हो जाते थे, लेकिन 3,000 में ही काम हो जाएगा। एनुअल पास क्यों जरूरी है, इसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, वहीं पर बड़ी खबर, सोना चांदी के रेट में आ गई है गिरावट। दोस्तों, सोना 919 रुपए सस्ता हो गया है इस हफ्ते, और चांदी की कीमत 201 रुपए बढ़ी है। सोना इस साल अब तक बात कर ले तो 23,861 रुपए महंगा हुआ है। कैरेट के हिसाब से बाकी आप सोना चांदी का रेट देख सकते हैं, और आप चाहें तो सोने की खरीदारी कर सकते हैं। सोना हो या चांदी हो, दोनों को इन्वेस्ट करना अच्छा मौका होगा, क्योंकि दोनों की कीमत में 24,000 रुपए तक की बढ़ोतरी इस साल हुई है, और साल अभी खत्म नहीं हुआ। सुल्तानपुर के पुलिस लाइन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम नजर आई। मध्यरात्रि को कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी उसमें शामिल थे। आप भी इसका कुछ विजुअल देख सकते हैं। वही दोस्तों, प्रयागराज में मस्जिद के पास डीजे बजाने पर बवाल मच गया। हिंदू मुस्लिम भिड़ गए। लोग बोले हम तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। प्रयागराज में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के दौरान डीजे को लेकर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। शुक्रवार को 3-3 डीजे बजाते हुए हिंदू समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। बाद में हंगामा हो गया। वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम नजर आई। सुबह से ही दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। वृंदावन की तर्ज पर मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की खूब बधाई। हालांकि आज ये दूसरा दिन है, बहुत सारे लोग आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण को 56 प्रकार का भोग भी लगा है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं।
वही अजीबोगरीब वाक्य देखने को मिला सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा। आगरा में 15 अगस्त पर उल्टा फहराया गया था तिरंगा। इसका वीडियो अब जारी हो रहा है। आगरा में शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की धूम रही, लेकिन जगह जगह ध्वजारोहण भी हुआ है। ट्रांस यमुना रॉयल चौराहे पर स्थित शकुंतला अस्पताल पर उल्टा झंडा फहरा दिया गया, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोस्तों 5 महीने से खड़ी है 38 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसें। आगरा में नहीं बन पाए चार्जिंग स्टेशन, विभाग की खुलकर सुस्ती आई है सामने। पर्यावरण संरक्षण और यात्रियों की सुविधा के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई 38 इलेक्ट्रिक बसें पिछले 5 महीने से डिपो में खड़ी हैं। चार्जिंग की व्यवस्था न होने की वजह से ये रूट पर नहीं उतर पा रही। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों का लाभ तो न पर्यावरण को मिला न यात्रियों को। इनके संचालन में अभी और कितना वक्त लगेगा, ये अभी भी तय नहीं है। दोस्तों सरकारी नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी हो गई। लखनऊ में आरोपी बोला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा हुआ है। लखनऊ में सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवक ने एक व्यक्ति को ठग लिया। उससे दावा किया था कि 6 लाख रुपए दोगे सरकारी नौकरी दिलाऊंगा। मामला विकास नगर थाना क्षेत्र का है, जहां के राम नरेश से पड़ोसी युवक ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की है। दोस्तों अखिलेश से पहले पहुंचे योगी, अवंती बाई को श्रद्धांजलि दी। 1 घंटे बाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले वे सरकार में हैं, उनको पहले ही आना चाहिए। यूपी में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की जयंती पर सियासी पारा चढ़ गया। लखनऊ के कैपिटल तिराहे पर 10 बजे सपा का कार्यक्रम तय था। इससे पहले 9 बजे सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र पहुंच गए और श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों मथुरा में सीएम योगी की 5 बड़े ऐलान हो चुके हैं। पौराणिक विरासत को बचाने के लिए हम आगे आए। गौ माता की सेवा के लिए हर महीने 1500 रुपए सरकार देगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी पहुंचे। यहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा, कान्हा बने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा भी, खीर भी खिलाई और मोती की माला भी पहनाई, बच्चों को खिलौने भी दिए। सीएम ने कहा, पौराणिक विरासत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दुष्प्रवृत्तियां देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटना चाहती हैं। हमें संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं राधा रानी का। हैप्पी जन्माष्टमी कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर सीएम योगी ने 2 ऐलान भी कर दिए। वैसे तो कई ऐलान है, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान 1500 रुपए हर महीने देने का है। साल में 2 बार आने का मिलता है अवसर, ऐसा सीएम योगी ने कहा। अब प्रधानमंत्री जी की पंच प्रण को हमेशा याद रखना है, ऐसा भी सीएम ने कहा। मथुरा में भी हम सबको मिलकर काम करना होगा, ऐसी बयानबाजी भी हुई है। गौ माता की सेवा के लिए हर महीने 1500 रुपए सरकार देगी। अगर कोई किसान गौ माता का संरक्षण पालन करता है तो सरकार उस परिवार को हर महीने 1500 रुपए देगी, यानी कि साल भर का 25,000 रुपए तो मिल जाएगा। करीब 16 लाख गौवंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर हो रहा है। लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है, क्योंकि ये हमारे सनातन का प्रतीक है, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। वही सीएम योगी ने साधु संतों को सम्मानित भी किया है। यानी अगर आपके घर में गाय वगैरह है, अगर आप पालते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, 1500 रुपए सरकार खाते में देगी हर परिवार को। प्रेमानंद महाराज को किडनी देने पर राजकुंद्रा हो गए ट्रोल। लोगों ने कहा ढोंगी, जवाब में शिल्पा के पति बोले, कम जज करो, प्यार ज्यादा करो। द बंगाल फाइल के ट्रेलर लॉन्च होने पर हंगामा हो गया। इवेंट रोकने का आरोप है। विवेक अग्निहोत्री बोले, कोलकाता में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। कोलकाता में शनिवार को फिल्म द बंगाल फाइल के ट्रेलर लॉन्च हुआ था। यकीन मानिए दोस्तों, गजब का ट्रेलर है। G5 पर आएगा, लेकिन इससे पहले देखिए कि निजी होटल में किस प्रकार से अफरा तफरी मच गई और इवेंट को रोका जा रहा था। राहुल ने वोट चोरी पर वीडियो जारी किया है। लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके, अब और नहीं, जनता जाग गई। पहले कहा था इलेक्शन कमीशन वोट चुरा रहा। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर लापता वोट लिखकर एक वीडियो शेयर किया। हालांकि इसमें चुनाव आयोग का जिक्र नहीं है। उन्होंने लिखा, चोरी चोरी चुपके चुपके, अब और नहीं, जनता जाग गई है। इस पर आपका दोस्तों क्या कहना है, कमेंट करिएगा। अच्छा, इस बीच भारत विभाजन पर एनसीईआरटी का नया कंटेंट आया है। कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन को दोषी बताया गया है। यह रेगुलर सिलेबस का हिस्सा आखिर नहीं होगा। दोस्तों वहीं पर आपको बता दें, यूपी के जिले में 5.5 लाख लोगों को रुकेगा फ्री राशन, कार्ड हो जाएगा सस्पेंड। यूपी के सीतापुर जिले की बात कर रहे हैं। 5,37,844 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड 3 महीने के लिए नाम निलंबित कर दिया गया है। इस बीच इन कार्ड धारकों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आ गई है, अब राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। अगर आपने ईकेवाईसी नहीं कराया तो जरूरी समझकर इसको करा लें, क्योंकि अब 20 तारीख से राशन मिलना शुरू होगा। 20 अगस्त से 10 सितंबर तक सितंबर महीने का राशन मिलेगा, लेकिन जिसकी ईकेवाईसी हुई है उसी को राशन दिया जा रहा। बाकी सुल्तानपुर वगैरह में जैसे कोई और अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे।
जीरो से 1 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया बिटकॉइन। किसने बनाया कोई जानता नहीं, इसे बनाने वाले ने खुद को क्यों छिपाया। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गई है। 2009 में इसकी वैल्यू शून्य थी। इस करेंसी से कई दिलचस्प किस्से भी जुड़े हैं, जैसे जिस व्यक्ति ने इसे बनाया था उसे कोई जानता ही नहीं, उसने अपने आप को गुमनाम रखा था। बस एक रहस्यमयी नाम सामने आया था, सतोशी नाकामोतो। अब 1 साल में 107% का बिटकॉइन रिटर्न दिया है। हालांकि आपको खरीदने की सलाह हम नहीं दे रहे, एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ यूपी की खास खबरों में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद।